नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आ रही है, 9 पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल्स को हॉस्टेज बना लिया है तहरीके तालिबान ने। खैबर पख्तूनवाला जो प्रोविंस है पाकिस्तान की, वहां पे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट था उस पर अटैक किया तालिबान वालों ने। तालिबान मतलब तहरीके तालिबान। तहरीके तालिबान एक स्प्लिंटर ग्रुप है, इसका बेस अफगानिस्तान के अंदर है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया है, उसको आप अफगान तालिबान बोलते हो, कुछ उसी प्रकार की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए तालिबान टाइप रूल पाकिस्तान के अंदर भी इंस्टॉल करना चाहता है टीटीपी। टीटीपी का सपोर्ट बेस अफगानिस्तान में है, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी बहुत हद तक पाकिस्तान के वेस्टर्न इलाकों में फैली हुई है और इनके ही कुछ कैडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पाकिस्तान के द्वारा। सीकेडी के हेडक्वार्टर्स में बंद करके रखा गया था, उसी हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया तहरीके तालिबान वालों ने और वहां के जो भी पर्सनल्स थे उनको हॉस्टेज बना लिया। एक बार के लिए मैप देख लीजिए, ये पाकिस्तान के हिसाब से ये मैप गलत है। गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने अपना हिस्सा दिखा रखा है, जबकि इंडिया का है। ओके, बेसिकली मैं आपको ये मैप सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि जो पाकिस्तान की वेस्टर्न प्रोविंसेस, बलूचिस्तान नीचे है, लगभग 40% ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में आपको पता है। फाटा नाम का एक इलाका आता है, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री लगाता है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, और उसके बगल में खैबर पख्तूनवाला है। तो ये जो इवेंट हुआ है जहां पे तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर घुस के उनके ही आर्मी पर्सनल्स को बंधक बना लिया, हॉस्टेज बना लिया, कुछ लोगों को तो मार भी दिया। उस पर्टिकुलर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के प्रिजन में कुछ टीटीपी के कैडर्स बंद थे, उनको छुड़ा लिया, और जो यहां पे पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल्स डिप्लॉयड थे उनको हॉस्टेज बना लिया। और उसके बाद एक वीडियो मैसेज रिलीज किया और उस वीडियो मैसेज पे ब्रॉडकास्ट किया कि पाकिस्तान देखो, तुम्हारा सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम और इसके साथ 8 और तुम्हारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग हमारे कब्जे में हैं, हमें सेफ पैसेज चाहिए टू अफगानिस्तान। अब चूंकि ये खैबर पख्तूनवाला के अंदर है, चारों तरफ से घेर लिए गए हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, इनकी फोन लाइंस को कट ऑफ कर दिया गया है। ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें चुपचाप से अफगानिस्तान का एक्सेस दे दो, हमें अफगानिस्तान के अंदर आने दो। इससे जस्ट कुछ दिन पहले एक और इवेंट हुआ है, जो चमन बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो कि स्पिन बोल्दक के पास आता है। अगर आप देखो तो अफगानिस्तान के स्पिन बोल्दक की जो रेड रंग का डॉट नीचे नजर आ रहा है ना आपको, पाकिस्तान की बलोचिस्तान प्रोविंस और अफगानिस्तान के बीच में, यहां पे चमन बॉर्डर क्रॉसिंग है। यहां पे एक झड़प सी हो गई, एक लड़ाई सी हो गई, जो अफगानिस्तान की तरफ पे तालिबान फोर्सेस थी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में। अब वजह क्या है? वजह अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग है। पाकिस्तानियों का बोलना यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान फाइटर्स अपनी तरफ पे एक चेक पोस्ट बना रहे थे, पाकिस्तान ने चेक पोस्ट बनाने से मना किया, झड़प फैल गई। अफगानिस्तान के तालिबान के लोगों का यह बोलना है कि पाकिस्तान वाले बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं। उस बॉर्डर फेंसिंग को रोकने के लिए कुछ तालिबान फाइटर्स ने बॉर्डर्स को काट दिया, फेंसिंग को काट दिया। इस बात को लेकर यहां पे झड़प हो रही है। प्रॉपर तरीके से ग्रेनेड्स फायर किए गए हैं अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी साइड पे। पाकिस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया, कई लोगों की यहां जान गई है, कई लोग यहां पे हॉस्पिटल पे पहुंच गए। पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन का ये जो बॉर्डर है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इसमें फेंसिंग करना चाहता है। 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। इसकी फेंसिंग पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। उसका रीजन ये है कि बहुत आराम से इस अनफेंस्ड बॉर्डर के थ्रू अफगानिस्तान से जो टीटीपी के फाइटर्स हैं, जब मन चाहता है अफगानिस्तान में चले जाते हैं, जब मन चाहता है वो पाकिस्तानी साइड पे आ जाते हैं। जब यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर अपना ऑनस्लॉट किया था, उस समय पे जो तालिबानी कैडर्स थे वो चुपचाप से आके पाकिस्तान में छिप गए थे और बाद में उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को पाकिस्तान में कंसोलिडेट करके। अब क्या हो रहा है कि इन्हीं पोरस बॉर्डर्स का फायदा उठा के जो टीटीपी के कैडर्स हैं, तहरीके तालिबान, जो कि एक आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ रहा है पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के साथ, और कुछ अफगानिस्तान के तालिबान जैसा ही राज वो पाकिस्तान में बनाना चाहता है, आइडियोलॉजी बेस्ड शरिया के हिसाब से रूल करना चाहता है। वो जब मन चाहते हैं अफगानिस्तान में चले जाते हैं, जब मन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर जाते हैं। पाकिस्तान की सरकार को ये बात पसंद आती नहीं है, इसलिए बॉर्डर फेंसिंग कर रही है पाकिस्तान की सरकार ड्यूरेंट लाइन पे, जो कि अफगानिस्तान के तालिबानी लीडर्स को पसंद नहीं आ रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का यह भी बोलना है कि ओवरऑल आइडियोलॉजिकली अफगानिस्तान के तालिबानी लीडर्स टीटीपी का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ओपनली वो रिजेक्ट करते हैं कि नहीं भाई हम टीटीपी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर इलाके हैं, यहाँ पे टीटीपी का एक बड़ा ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आराम से टीटीपी के ग्रुप्स यहाँ पे रिक्यूपरेट करते हैं, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं और फिर रिन्यूड स्ट्रेंथ से पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल प्रोपोगेंडा फैला रखा है और बोल रहे हैं कि आर्मी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ इंप्लीमेंट करो, पाकिस्तानी की डेमोक्रेटिक सरकार उखाड़ फेंको, एक मूवमेंट लीड करो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट।
और इसके कुछ वायलेंट साइटिंग्स भी देखने को मिली। ये बीबीसी की न्यूज़ दिख रही है आपको 6 दिन पहले। अगर आप देखो तो 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर भी अटैक हुआ था और वो अटैक टीटीपी कैडर्स ने करवाया था। टारगेट ये था कि शायद पाकिस्तानी एम्बेसडर को मारना। तो कुल मिला के जिस सामंजस्य पे ओवरऑल यूके और यूएस की सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल गई थी, तालिबान का राज आया था, पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में उनकी चलेगी, लेकिन अब एक अलग ही प्रकार का मोमेंटम दिख रहा है। ओवरऑल पाकिस्तानी तालिबान आइडियोलॉजी के बेसिस पे पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। लगातार बॉर्डर पे क्लैशेस दोनों के बीच में देखने को मिल रही हैं। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पे ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले कई ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इसको क्रिटिसाइज किया, पर क्रिटिसाइजमेंट से ज़्यादा कुछ निकल के यहाँ पे आने वाला है नहीं, क्योंकि अफगानी तालिबान ओवरऑल बॉर्डर एक्टिविटीज़ को लेकर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है, ओपनली कभी भी टीटीपी को सपोर्ट करता नहीं है, जबकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का और इनफैक्ट पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि टीटीपी को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट अफगानिस्तान के तालिबान से ही मिल रहा है। टीटीपी इस समय पे एक एग्जिस्टेंस थ्रेट है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। ये खुलेआम ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक कंडक्ट कर रहे हैं। जो एक इनफॉर्मल सीज फायर दोनों के बीच में हुआ था, इसको ओपनली तोड़ दिया है तहरीके तालिबान ने और अपने कैडर्स को ये इंस्पायर कर रहे हैं कि आप पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट अटैक्स को जारी रखिए। उसके साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ भी इनके एसोसिएशन की खबरें निकल के आ रही हैं। हालांकि बीएलए के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं और टीटीपी के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स इतने अलग है कि हो सकता है एक समय पे बीएलए और टीटीपी भी आपस में लड़ते हुए नजर आए। और ये सब कुछ तब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जब यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर इस समय पर पाकिस्तानी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस के साथ भी इंगेजमेंट पाकिस्तान का तहरीके तालिबान को समझ में नहीं आ रहा है। तहरीके तालिबान अपने प्रोपेगेंडा को ओपनली फैलाता है। पाकिस्तान के अंदर जलालाबाद शहर में मॉस्क के अंदर ओपनली टीटीपी रिक्रूटमेंट की गुहार लगाता है, बोलता है आओ हमारे साथ लड़ो, पाकिस्तान में तालिबान की आइडियोलॉजी को फैलाओ। और ये काम टीटीपी आज से नहीं 2007 से कर रहा है। तो इस समय पे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह टीटीपी निकल गया है पाकिस्तान के लिए। लेट्स सी पाकिस्तान की सरकार इस प्रकार के थ्रेट को किस प्रकार से टैकल करेगी। टैकल करने के लिए 2670 किलोमीटर के बॉर्डर को फेंस कर रहा था, लेकिन वो अफगानिस्तान तालिबान को पसंद नहीं आ रहा है। आगे क्या निकलता है, जैसे जैसे न्यूज़ इवॉल्व होगी मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।